इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। मन। मन की प्रकृति, उसकी बेचैनी और उसे आप कह सकते हैं साधने के तरीके क्या हो सकते हैं। हाँ, और इसके लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ को देख रहे हैं। बिल्कुल। हमारा स्रोत है भगवद गीता, अध्याय 6, श्लोक 33 से 36। जहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच मन को लेकर एक सीधी बातचीत होती है। बहुत ही अहम संवाद है ये। हाँ, और हमारा लक्ष्य यही है कि मन नियंत्रण पर ये जो प्राचीन दृष्टिकोण है उसे थोड़ा समझें, आज के संदर्भ में देखें। सही कहा। तो चर्चा शुरू होती है अर्जुन की एक बहुत ही जानी पहचानी सी लगने वाली दुविधा से। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन जो है ये बड़ा चंचल है, प्रमथनशील मतलब उथल पुथल मचाने वाला, और बड़ा मजबूत बलवान है। हाँ, मुझे तो लगता है कि इसको वश में करना हवा को रोकने जैसा मुश्किल है। बिल्कुल। ये जो उन्होंने कहा ना, सिर्फ चंचल नहीं बलवान भी। हाँ वही, मतलब सिर्फ भागता नहीं है, वो खींचता है अपनी तरफ जबरदस्ती। ये अनुभव तो शायद हम सबको होता है कभी न कभी। सही बात है। अर्जुन यहाँ जैसे हम सबकी आवाज बन जाते हैं। मन की ये जो ताकत है मत डालने वाली, हाँ, प्रमथनशील, और उसकी जिद, उसका हठी स्वभाव, इन सब को एक साथ काबू करना वाकई हवा को मुट्ठी में करने जैसा ही लगता है। और अच्छी बात यह है कि स्रोत यानी गीता इस मुश्किल को मानती है, नकारती नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस धारणा को खारिज नहीं किया गया। अच्छा, तो फिर अगर ये इतना मुश्किल है तो श्री कृष्ण क्या रास्ता बताते हैं आगे के श्लोकों में? हाँ, तो अगले ही श्लोक में मतलब श्लोक 34 में श्री कृष्ण पहले तो अर्जुन की बात से सहमत होते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो हे महाबाहु, मन बेशक चंचल है और इसे वश में करना कठिन है। पहले मान लिया कि हाँ मुश्किल तो है। हाँ, पहले स्वीकृति। हाँ। और फिर समाधान देते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, और ये कोई सुझाव मात्र नहीं है, ऐसा कहा गया है कि यही कारगर उपाय हैं। ठीक है, तो ये दो शब्द अभ्यास और वैराग्य, ये आधार स्तंभ हो गए। चलिए पहले अभ्यास को समझते हैं, मतलब लगातार कोशिश करना। इसका क्या स्वरूप है स्रोत के अनुसार? क्या सिर्फ ध्यान में बैठ जाना? अभ्यास का मतलब है एक सतत, मतलब लगातार और दृढ़ प्रयास, स्थिरता पाने के लिए। श्लोक 35 इसी पर बल देता है। ये नहीं कि एक दिन बहुत जोर लगाया, बल्कि रोज रोज धैर्य के साथ अच्छा, मन को अपने चुने हुए लक्ष्य पर टिकाने की कोशिश करना। और जब वो भटके, जो कि वो भटकेगा ही, हाँ वो तो होता ही है, तो बिना गुस्सा हुए, बिना खींचे उसे प्यार से वापस लाना। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे किसी मसल को ट्रेन करना। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे, लगातार। बिल्कुल। निरंतरता ज्यादा जरूरी है, शायद तीव्रता से भी ज्यादा। इसमें निराशा हो सकती है, पर लगे रहना वही अभ्यास है। समझ गई। तो ये हुआ अभ्यास, सतत प्रयास। अब दूसरा शब्द है वैराग्य, अनासक्ति या डिटैचमेंट। ये शब्द सुनते ही कई बार लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ देना। हाँ, ये काम धारणा बन गई है। स्रोत इसे कैसे समझाता है? यहाँ वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है मानसिक अनासक्ति। मानसिक? कैसे? मतलब जो हम कर्म करते हैं उनके फलों से ज्यादा जुड़ाव न रखना, और जो हमारी तीव्र पसंद नापसंद होती है, राग द्वेष, हाँ ये तो बहुत होता है, उनसे थोड़ी दूरी बनाना। जब हम नतीजों की चिंता या इच्छाओं के पीछे कम भागते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। अच्छा, ये मन का जो उथल पुथल वाला प्रमथन स्वभाव है ना, वैराग्य उसको शांत करने में मदद करता है। तो ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। अभ्यास मन को फोकस करना सिखाता है, हाँ, और वैराग्य उन बाहरी खिंचावों को कम करता है जो मन को खींचते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे एक पक्षी के दो पंख, उड़ने के लिए दोनों चाहिए। अभ्यास अंदरूनी ताकत देता है, स्थिरता लाता है। वैराग्य बाहरी दुनिया के असर से बचाता है। एक भीतर संतुलन साधता है, दूसरा बाहर के विकर्षणों से ढाल बनता है। ठीक है, फिर ग्रंथ में आगे श्लोक 36 में उस अवस्था की बात की गई है जो इस साधना से मिलती है। हाँ, उसमें कहा गया है कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग यानी आत्मा से जुड़ाव पाना बहुत कठिन है। लेकिन जिसका मन वश में है, जिसने खुद पर विजय पा ली है, जितात्मना, और जो सही उपायों से मतलब अभ्यास और वैराग्य से कोशिश करता है, हाँ, वो इसे पा सकता है। तो ये वश में किया हुआ मन वाला व्यक्ति या जिसे योगी कहा जा रहा है,
उसका असल मतलब क्या है यहाँ? क्या सिर्फ आसन करने वाला? नहीं, यहाँ योगी का मतलब वो है जिसने आत्मसंयम पा लिया है, जिसका मन अब उसका मालिक नहीं बल्कि उसका एक साधन है। अच्छा, कंट्रोल में है। हाँ, जिसने अपने मन पर विजय पा ली है। ये वो आंतरिक संतुलन की अवस्था है जहां व्यक्ति मन की लहरों पर बहता नहीं बल्कि उन्हें दिशा दे सकता है। और स्रोत के अनुसार यही अवस्था आत्मा या परम सत्य के साथ जुड़ाव को संभव बनाती है। ये अभ्यास और वैराग्य का ही नतीजा है। तो अगर हम सार निकालें तो बात ये हुई कि मन की चंचलता और शक्ति ये एक असल चुनौती है, इसे नकारा नहीं गया। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये ऐसी भी नहीं कि इस पर जीत हासिल न हो सके, और रास्ता है दोहरी रणनीति। एक तरफ लगातार कोशिश, अभ्यास, और दूसरी तरफ मानसिक दूरी, अनासक्ति यानी वैराग्य। एकदम सही कहा, बिल्कुल यही निचोड़ है। और शायद हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए एक विचार दे सकते हैं। हाँ, जरूर। कि अगर मन हवा की तरह है, जैसा अर्जुन ने कहा, इतना शक्तिशाली, अनियंत्रित सा, तो क्या अभ्यास और वैराग्य उसे रोकने वाली दीवारें हैं, या फिर या शायद वो एक नाव की पाल और पतवार जैसे हैं। अच्छा, मतलब वो हवा को रोकते नहीं, उसकी शक्ति को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे दिशा देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं नाव को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे लहरें कितनी भी क्यों ना हो। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मानसिक ऊर्जा को सिर्फ रोकने की कोशिश करें या उसका सही उपयोग करना सीखें। यही सोचने वाली बात है। इसे नियंत्रित करने का मतलब शायद इसे दबाना नहीं बल्कि इसे साधना है। रोकना नहीं, उपयोग करना। ये वाकई एक गहरा दृष्टिकोण है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।